पे रखकर उससे यहाँ से ऐसे दर्शन करना। इस समय हम लोग महाकुंभ के अंदर हैं और इस समय हमने एक प्रदर्शनी देखी, जैसे कि कैसे आप लोग यहाँ पर आकर देख भी सकते हैं, जैसे हम लोग कैसे प्रणाम करना चाहिए और कैसे यहाँ पर कैसे भेदभाव से रहना चाहिए और क्या क्या हमें करना चाहिए। जो पूजा करते समय हमें एकदम इन बातों के एकदम प्रॉपर ध्यान में रखना चाहिए और यहाँ पर प्रॉपर डिटेल में बताया जा रहा है कि क्यों ऐसे होना चाहिए और यहाँ पर की पूरी वेबसाइट भी है और ये चीज़ नहीं करना चाहिए हमें और जन्मदिन में हमें क्यों नहीं मोमबत्ती बजाना नहीं चाहिए और इसमें बहुत सी चीज़ों को प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। और अगर आप आते हैं तो महाकुंभ के अंदर इस विजिट ज़रूर करें। यहाँ पर आपको ज़रूर बहुत से लाभ मिलेंगे और सनातन ज़रूर होंगे। यहाँ से आइए आपको दिखाते हैं पूरी तस्वीर। आइए जानते हैं सनातन धर्म के बारे में और हमारे साथ जुड़े हैं और नमस्ते सर। नमस्कार, मैं सनातन संस्था का राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजभर। आज आप सनातन धर्म शिक्षा प्रदर्शनी में आए हैं। आइए मैं आपको इस प्रदर्शनी का अवलोकन कराता हूँ। सनातन संस्था के धर्म प्रसार के कार्य को विस्तार में समझिए। आइए ये सनातन धर्म शिक्षा प्रदर्शनी है। हम सब जानते हैं कि कुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, कल्पवास करते हैं, संत समागम करते हैं। तो जब इस करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो हर धार्मिक कृत्य के पीछे का यदि उन्हें शास्त्र पता हो तो उनकी धार्मिक कृतियाँ श्रद्धा से होती है और उन्हें पूर्ण आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इसी दृष्टिकोण से सरल भाषा में, सुगम भाषा में सनातन धर्म की शिक्षा देने का प्रयास एक अनोखे प्रदर्शनी के माध्यम से हमने किया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सेक्शन है, यहाँ दांत साफ करने की उचित पद्धति बताई है, स्नान की उचित पद्धति बताई है, हमारी ये वस्त्रभूषा कैसी होनी चाहिए, वेशभूषा इसी विषय में है। आप देख सकते हैं वेशभूषा के संदर्भ में हमने जानकारी दी है। हमारे यहाँ अलंकार शास्त्र है, आप देख सकते हैं, आहार शास्त्र है, थाली सजाने की एक पद्धति है, भोजन की एक पद्धति है और ऐसे के साथ साथ रात्रि में निद्रा का लेने का भी एक शास्त्र है, शांत निद्रा का। तो हमारी धर्ममय दिनचर्या कैसी हो इस विषय में ये पूर्ण सेक्शन लोगों का जागरण करता है। सवेरे दांत साफ करने से लेकर रात्रि निद्रा तक लोगों की धर्ममय आचार धर्म कैसा होना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, यह हमने इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आइए आगे। कार्य में गणेश भगवान को पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमान जी को सिंदूर या तेल चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से शिव जी को अर्ध परिक्रमा की जाती है पिंडी को। तो इस दृष्टिकोण से सभी देवताओं के उपासना का शास्त्र बताने का एक हमने प्रयास किया है। आप देख सकते हैं भगवान गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी। फिर लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि सच्चा घी का रुद्राक्ष कैसे पहचाने, या शालिग्राम के विषय में उनको जानकारी नहीं होती है, तो वो भी हमने इसको दिखाने का प्रयास किया है। उसके बाद पूजा घर की देवताओं की रचना कैसी होनी चाहिए, आरती कैसे करें, जन्मदिन कैसे मनाएं और देवालय दर्शन में दर्शन लेने की पद्धति क्या हो, देवताओं के दर्शन कैसे किया जाए, इस दृष्टिकोण से भी इस प्रदर्शनी में जागरण किया गया है, प्रबोधन किया गया है। जैसे साष्टांग नमन करना देवता को मंदिर में जाके, उसकी भी एक आचार धर्म है, उसका भी एक पद्धति है जो हमने इस प्रदर्शनी के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास किया गया है। वो है तीर्थ स्थलों की महिमा और उनकी पवित्रता। इसमें आप देख सकते हैं कि मोक्षदायिनी जो सप्तपुरी है उनके विषय में जानकारी दी है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या यानी 7 पुरी जो मानी जाती है, अयोध्या जी, मथुरा जी, काशी, कांची, अवंतिका, हरिद्वार, ये सारे 7 पुरियों के विषय में जानकारी दी गई है और यहाँ जाने से क्या लाभ होता है आध्यात्मिक स्तर पर, उसकी महिमा बताने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। आइए इसी के साथ साथ इस प्रदर्शनी में भारत हिंदू राष्ट्र बने इस दृष्टिकोण से भी प्रबोधन किया गया है। जैसे हम सब जानते हैं कि विश्व में सभी ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन सभी के अपने अपने देश है, लेकिन हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। तो उस विषय में हमने जागरण किया है। राष्ट्रीय समस्या, धार्मिक समस्याएं, आतंकवाद, नक्सलवाद, इन सब के बीच में हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्या है, इसको बताने का ये प्रयास है। और उसके साथ साथ लोगों के मन में हिंदू राष्ट्र के विषय में जो जो प्रश्न हैं उसके भी उत्तर देने का हमने यहाँ प्रयास किया है। तो ये एक ऐसी
हिंदू राष्ट्र जागरण करने वाली प्रदर्शनी है, ये सेक्शन है कि जिसमें लोगों के मन में हिंदू राष्ट्र का भाव जागरूक हो रहा है और लोग इस कार्य से जुड़ रहे हैं। आइए, भव्य आध्यात्मिक ग्रंथों का प्रदर्शन लगाया गया है जिसमें सनातन धर्म का आचरण, सनातन धर्म का रक्षण, वैयक्तिक साधना और साधना के अलग अलग मार्ग, बाल संस्कार, आयुर्वेद, इस प्रकार से लगभग 366 ग्रंथों से अधिक ग्रंथ यहाँ वितरण के लिए उपलब्ध है। 13 भाषाओं में ये सारे ग्रंथ उपलब्ध है, आप सभी देख सकते हैं। उसी के साथ साथ हिंदू राष्ट्र विषय के भी ग्रंथ यहाँ उपलब्ध है और समाज में जागरण करने वाले ग्रंथ भी यहाँ उपलब्ध है। आइए, इसके साथ साथ इस पंडाल में, इस प्रदर्शनी में सात्विक सामग्री, पूजोपयोगी, पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे अगरबत्ती है, धूपबत्ती है, इत्र है, माला है, कुमकुम है, अष्टगंध है, इसका भी वितरण किया जा रहा है और इसके लिए लोगों को सात्विक और स्वदेशी साहित्य इस प्रदर्शनी के माध्यम से उपलब्ध किया जा रहा है। आइए, इसी प्रकार से हमारे यहाँ मूर्ति शास्त्र है, तो हमारे यहाँ हर देवता के मूर्ति विज्ञान के अनुसार अलग अलग देवताओं की मूर्तियाँ होती है, तो उसकी प्रदर्शनी, एग्जिबिट उसको किया गया है और ये सात्विक चित्र भी यहाँ वितरण के लिए उपलब्ध किए गए हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस महाकुंभ में सेक्टर 19 में मोरी मार्ग पर, मोरी और मुक्ति मार्ग चौराहे के निकट लगी हुई है, सनातन धर्म शिक्षा प्रदर्शनी के नाम से लगी हुई है। आप सभी को मैं आह्वान करूंगा कि आप इस प्रदर्शनी में आइए और इस कार्य के लिए अपना योगदान दीजिए। बहुत धन्यवाद।